नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जिला शिमला के 100 स्कूलों को अधिकारियों ने लिया गोद, महीने में एक बार जाएंगे स्कूल। जी, प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के स्कूलों और समाज के बीच बेहतर समन्वय और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया गया, जिसके तहत जिला शिमला के 100 स्कूलों को अधिकारियों ने गोद ले लिया। इस बारे में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने अधिसूचना जारी कर दी है। 28 सितंबर 2024 से पहले सभी अधिकारी संबंधित स्कूल में जाएंगे। वहीं उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि जिला के 100 स्कूलों को अधिकारियों ने प्रदेश सरकार की अपना विद्यालय द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत गोद लिया। इस योजना के तहत अधिकारी को संबंधित स्कूल में महीने में एक बार जाना अनिवार्य किया गया। वह बच्चों के साथ परस्पर संवाद करेंगे। वे बच्चों के साथ अनुभव, जीवन मूल्यों आदि के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा 6 अधिकारी बच्चों को कैरियर काउंसलिंग, नशे के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों, नारी सशक्तिकरण, कानूनी जानकारी, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों आदि पर भी चर्चा कर सकेंगे। वे अधिकारी स्कूल स्टाफ एसएमसी के साथ बैठक करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सुझाव भी दे सकेंगे। संजौली मस्जिद विवाद में हिंदू संगठनों का 11 सितंबर को कूच का आह्वान, प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें। जी, अचानक से देश भर के मीडिया की सुर्खियों में आए शिमला के उपनगर संजौली मस्जिद विवाद को लेकर सरकार की चिंता कम नहीं हुई है। वहीं शनिवार को कमिश्नर कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद कोई निष्कर्ष न निकलने और सुनवाई के 5 अक्टूबर तक टलने के बाद हिंदू संगठन संतुष्ट नहीं है। बता दें कि अब हिंदू संगठनों ने बुधवार 11 सितंबर को संजौली कूच का आह्वान किया। वहीं बता दें कि हिंदू जागरण मंच के सोशल मीडिया के पन्ने पर इस आह्वान का संदेश है। इसके अलावा अब सभी संगठनों ने हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन चलाने का फैसला लिया है। मैं हिंदू जागरण मंच के पूर्व प्रांत महामंत्री कमल गौतम का कहना है कि मामले में वक्फ बोर्ड सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वह बोर्ड जमीन हड़पने वाली संस्था बनकर रह गई है। मैं जब कमिश्नर कोर्ट में मस्जिद कमेटी के पूर्व प्रधान ये कह चुके हैं कि बाद में 2.5 मंजिल किसने बनाई, उन्हें मालूम नहीं, तो फिर तारीख पर तारीख देने का क्या मतलब है। हालांकि पिछले प्रदर्शन के दौरान से ही संजौली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, लेकिन 11 सितंबर को भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों के पहुंचने की आशंका से चिंता बनी हुई है। आर्थिक संकट में फंसी सुखविंदर सरकार के लिए सुख की खबर। रिटायर्ड तहसीलदार एचएल घेस्टा री एंगेजमेंट पर लेंगे सिर्फ 1 रुपया मानदेय। जी हां, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार आर्थिक संकट में फंसी हुई है। में आलम यह है कि नई भर्ती से सरकार परहेज कर रही है और रिटायर्ड अफसरों व कर्मियों को री एंगेज कर रही है। इसके लिए सरकार ने पॉलिसी भी तैयार की है कि रिटायरीज को फिर से सेवा में रखने के लिए क्या नियम शर्तें होंगी। इस बीच सुखविंदर सिंह सरकार के लिए एक सुख की खबर आई है। राजस्व विभाग में रिटायर्ड तहसीलदार एचएल घेस्टा को सरकार ने री एंगेजमेंट दी है और री एंगेजमेंट के नियमों के अनुसार एचएल घेस्टा को जो मानदेय मिलना है उसे लेने से इनकार करते हुए रिटायर्ड तहसीलदार ने मात्र 1 रुपये मानदेय में अपनी सेवा देने का ऐलान किया है। परिवार की हर महिला को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने के वादे से सुक्खू सरकार ने खींचे हाथ, अब जोड़ी नई शर्त। हिमाचल में विधानसभा चुनाव 2022 में 18 से 59 साल की सभी महिलाओं को कांग्रेस ने प्रतिमाह 1500 रुपये देने का वादा किया था। उस दौरान कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर भाजपा की जयराम ठाकुर की सरकार को सत्ता से बेदखल किया था। भाजपा साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र 25 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वहीं 3 विधानसभा क्षेत्रों में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल हुए थे। कांग्रेस सत्ता की दहलीज को पार करने में सफल रही थी। मैं इसमें कांग्रेस की प्रमुख गारंटियों में से एक 18 से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने की गारंटी भी सुक्खू सरकार की जीत का एक कारण था। मैं बता दें कि अब कांग्रेस की सरकार को सत्ता पर काबिज हुए 21 महीने का समय हो गया, लेकिन अब सुक्खू सरकार ने परिवार की हर महिला को 1500 रुपये की मासिक पेंशन देने से हाथ खींच लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के तहत हो कार्रवाई, शिमला समझौते का हुआ था उल्लंघन। जो कारगिल युद्ध के 25 साल बीत जाने के बाद पाकिस्तान ने सार्वजनिक तौर पर इस युद्ध में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी की बात को कबूल किया है। रक्षा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असमी मुनीर ने इस बात को कबूल किया है कि कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष भूमिका थी और इस युद्ध में उनके कई जवान मारे गए थे। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान इस युद्ध में अपनी भूमिका को झुठलाता रहा और हमेशा इसे कश्मीरी उग्रवाद और मुजाहिदीन द्वारा किया गया हमला बताता रहा, लेकिन अब 25 वर्षों में पहली बार पाकिस्तान ने अपनी भूमिका को कबूला है।
उत्तराखंड व एमपी का मॉडल स्टडी करने के बाद हिमाचल में भांग की खेती की तैयारी, सालाना 400 से 500 करोड़ कमाई की उम्मीद। ये दवाइयां बनाने के साथ साथ इंडस्ट्री सेक्टर में भांग के महत्व को देखते हुए हिमाचल सरकार ने इसकी खेती को कानूनी रूप देने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है। भांग की खेती के विभिन्न पहलुओं की स्टडी के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट को हिमाचल विधानसभा में बिना चर्चा के मंजूर कर लिया है। अब सरकार कमेटी की सिफारिशों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट में संशोधन करेगी। भांग के बीजों का सीड बैंक तैयार किया जाएगा। इसके औषधीय उपयोग को देखते हुए राज्य सरकार का प्रयास है कि जल्द से जल्द सीड बैंक तैयार हो और भांग की खेती की जाए। बता दें कि कमेटी ने हिमाचल में भांग की खेती को इस सफल बनाने के लिए उत्तराखंड व मध्य प्रदेश का दौरा किया था। इसके अलावा J&K का भी दौरा किया गया। वहां विभिन्न समूहों से इसकी खेती के विषय में चर्चा की गई और उनके अनुभव सुने गए। हिमाचल सरकार को उम्मीद है कि एक बार राज्य में भांग की खेती को कानूनी रूप मिल जाए तो उसके बाद सालाना 400 से 500 करोड़ रुपये का राजस्व मिल सकेगा। प्रदेश में अब छात्रों को पढ़ाएंगे हेड टीचर प्रिंसिपल, जानिए कारण। जे प्रदेश की सरकारी स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट को बढ़ाने और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को नए निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के मुताबिक अब प्रशासनिक पदों पर स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापक यानी कि हेडमास्टर और प्रिंसिपल शामिल हैं, वे कम से कम एक कक्षा के विषय को पढ़ाएंगे। इसके साथ ही प्राथमिक स्कूलों के CHT यानी सेंटर हेड टीचर और हेड टीचर भी JBT के समकक्ष की अध्यापन कार्य करेंगे। मैं उच्च शिक्षा की ओर से यह कहा गया है कि अध्यापन संबंधी कार्य को संबंधित हेडमास्टर प्रिंसिपल की अध्यापन संबंधित ACR में भी अंकित किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि सुबह की प्रार्थना सभा में बच्चों को शारीरिक व्यायाम करवाया जाएगा। इसके लिए 15 मिनट का समय निश्चित होगा, जिसमें शारीरिक शिक्षक की भी जिम्मेदारी होगी। मेडिकल शिक्षा व रिसर्च विभाग में भरे जाएंगे विभिन्न पद, HPPSC ने जारी किया पर्सनालिटी टेस्ट का शेड्यूल। जी, हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने मेडिकल शिक्षा व रिसर्च विभाग में विभिन्न पदों को भरने के लिए आयोजित होने वाले पर्सनालिटी टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। वह शेड्यूल के अनुसार IGSC शिमला में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कम्युनिटी मेडिसिन एंड सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि जनरल मेडिसिन के पदों के लिए पर्सनालिटी टेस्ट 24 व 25 सितंबर को होगा। इसके अलावा नेरचौक मेडिकल कॉलेज मंडी में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कम्युनिटी मेडिसिन एंड सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के पद के लिए 25 व 26 सितंबर को पर्सनालिटी टेस्ट आयोजित किया जाएगा। जबकि नाहन मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए पर्सनालिटी टेस्ट 26 सितंबर को, वहीं IGMC में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड रेस्पिरेटरी डिजीज व टंडा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कार्डियोलॉजी के पदों के पर्सनालिटी टेस्ट 27 सितंबर को और पर्सनालिटी टेस्ट 27 सितंबर को होगा। नशा माफिया पर नकेल कसने के लिए योजना तैयार, हॉट स्पॉट्स पर रहेगा तीसरी आंख का नजर। जब बच्चों और युवाओं को चिट्ठा नशे की गर्त में धकेल रहे ड्रग माफिया और असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने के लिए बिलासपुर शहर में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। यह जानकारी बिलासपुर सदर के विधायक त्रिलोक जामवाल ने दी। उन्होंने बताया कि नशे की खरीद फरोख्त और इसके सेवन के लिए प्रयोग किए जाने वाले हॉट स्पॉट चिन्हित कर वहां CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि नशे से जुड़े अपराधों और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। विधायक ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों की तरह बिलासपुर में भी चिट्टा माफिया की गतिविधियां बढ़ती जा रही है। नशे के कारण कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं और अनेक परिवार बर्बाद हो गए। नशा माफिया बच्चों और युवाओं को अपने जाल में फंसाकर उन्हें नशे का आदी बनाता है, जिससे वे अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। गत जून महीने में हुई गोलीकांड की घटना इस बात का जीता जागता प्रमाण है। बता दें कि इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की गई है। विधायक ने कहा कि शहर को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। धान खरीद पोर्टल तैयार, पंजीकरण कब, जानिए। जे खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से धान खरीद करने के लिए पोर्टल तैयार हो गया। वह प्रदेश के धान की फसल खरीद के लिए 10 सितंबर के बाद पोर्टल खोल दिया जाएगा। वह किसान धान की फसल बेचने के लिए पोर्टल में पंजीकरण करवा सकेंगे। वह खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा किसानों से धान की फसल खरीदने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। वह प्रदेश के धान खरीद केंद्रों में 10 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक धान की खरीद की जाएगी। वह धान की फसल का 2320 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य तय किया गया। वह बता दें कि प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 11 मंडियां प्रस्तावित हैं, जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, मिलवा, नगरोटा बागवा जिला कांगड़ा, धौलाकुआं, पापटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन एवं मार्केट यार्ड टकाराला, रामपुर जिला ऊना में धान खरीद केंद्र बनाए जाने हैं। वही बता दें कि विभाग द्वारा इस बार 23,000 MT धान की फसल खरीदने का लक्ष्य तय किया गया। विभाग द्वारा किसानों के पंजीकरण के लिए पोर्टल तैयार किया जा रहा है। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी सभी तरह की जानकारी उपलब्ध है। प्रदेश
प्रदेश के किसान विभाग के इस पोर्टल पर किसी कंप्यूटर कैफे और किसी भी लोक मित्र केंद्र पर जाकर या फिर मोबाइल फोन पर पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। यह पोर्टल पर पंजीकरण करवाने पर किसानों को धान की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। विभाग के पोर्टल पर किसानों को पंजीकरण करवाने के लिए आधार बैंक खाता सहित अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी। वह धान की फसल बेचने का भुगतान विभाग द्वारा किसानों के खाते में ही किया जाएगा। अडानी ने पिछले साल के मुकाबले 15 रुपये किलो गिराए सेब के दाम। खरीद शुरू। हिमाचल में सेब खरीद करने वाली सबसे बड़ी कंपनी अडानी एग्रो फ्रेश लिमिटेड ने बीते सालों के मुकाबले इस सीजन के लिए सेब खरीद के दाम रिकॉर्ड 15 रुपये किलो तक गिरा दिए। वह साल 2023 में कंपनी ने सेब खरीद के दाम 95 रुपये किलो घोषित किए थे, लेकिन इस बार टॉप क्वालिटी सेब महज 80 रुपये किलो खरीदा जा रहा है। वह कंपनी की मनमानी से प्रदेश के बागवानों में रोष है। वह मंडियों में इन दिनों बढ़िया किस्म के सेब का औसत रेट 120 से 140 रुपये किलो चल रहा है। प्रदेश में बिना पंजीकरण गांवों में घूम रहे प्रवासी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही प्रवासियों की संख्या प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है। पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने और आवागमन करने वाले प्रवासियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। हालांकि प्रवासन अपने आप में कोई समस्या नहीं है और अक्सर बेहतर अवसरों की खोज से प्रेरित होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस तरह प्रवासियों की संख्या बढ़ रही है उसने कई चिंताएं उत्पन्न कर दी है। इन प्रवासियों में से एक बड़ी समस्या को सड़क पर सामान बेचते हुए, हिंदू संतों के रूप में भिक्षा मांगते हुए और अन्य अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियों में, वे विशेष रूप से फेरी वालों के रूप में हिमाचल प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया है। रफ्तार का कहर। फोरलेन पर 4 वाहन आपस में टकराए, 3 घायल। ऋषिकेश में हुआ हादसा, एम्स में चल रहा उपचार। किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर ऋषिकेश में 4 वाहन आपस में टकरा गए। वह हादसे में 2 बच्चों सहित 3 लोग घायल हो गए। वह हादसा इतना भयानक था कि एक गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वह घायलों का उपचार एम्स में चल रहा है। वह झडुंदा थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वह हादसा रविवार दोपहर बाद हुआ है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि किरतपुर की ओर जा रहे एक ट्रक ने अचानक अपनी लेन बदल ली। इसके पीछे चल रही 2 कारों के चालकों ने भी रफ्तार कम कर दी, लेकिन इन कारों के पीछे चल रहा ट्रक चालक रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रख सका। उसने कारों को टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों कारें आगे चल रहे ट्रक से जोर से टकरा गई। वे पंजाब नंबर की एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उसमें सवार 2 बच्चे और एक व्यक्ति घायल हो गए। इस कार में सवार एक अन्य महिला और दूसरी कार का चालक सुरक्षित है। घायलों की पहचान आयान उम्र 7 वर्षीय, आयुष उम्र 9 वर्षीय और अनुज उम्र 39 वर्षीय निवासी जालंधर पंजाब के रूप में हुई है। डीएसपी मुख्यालय मदन धीमान ने बताया कि आगामी कार्रवाई की जा रही है। जयराम बोले, भांग की खेती को व्यवहारिक तौर पर लागू कर पाना चुनौती भरा कार्य। हिमाचल में भांग की खेती को लीगल करने के लिए बनाई जा रही पॉलिसी पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में चल रहे आर्थिक संकट दौर के बीच आय के नए विकल्पों को तलाशा जा रहा है। वह प्रदेश की मौजूदा सरकार भी हिमाचल की इनकम बढ़ाने के लिए आय के स्रोतों को खोज कर रही है। वह भांग की खेती से भी उसी का ही एक हिस्सा है और इससे लीगल करने के लिए पहले से ही कसरत शुरू हो गई थी। इस खेती को वैध बनाने के लिए गठित कमेटी ने सदन में अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसे विपक्ष ने भी स्वीकारा है। सुबह ही कोर्ट के बाहर पहुंच गए थे लोग, जाने कैसे बढ़ा था विवाद, जाने पूरी डिटेल। संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण से जुड़ा मामला राजधानी शिमला से लेकर पूरे देश में शनिवार को चर्चा का केंद्र बना रहा। वह मस्जिद के अवैध निर्माण पर क्या फैसला आएगा, इसे जानने के लिए नगर निगम आयुक्त के चक्कर कोर्ट के बाहर शनिवार सुबह ही लोग और मीडिया का पहुंचना शुरू हो गया। वह सुबह 10:10 से आयुक्त कोर्ट में अवैध निर्माण से जुड़े मामले पर सुनवाई शुरू हुई। बता दें कि एक कर 12 मामलों पर सुनवाई हुई और इनमें से ज्यादातर पर अगली तारीख तक सुनवाई टली। इसके बाद 13वें नंबर पर संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण से जुड़े मामले पर बहस शुरू हुई। वह वक्फ बोर्ड ने मालिकाना हक से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड कोर्ट में पेश की। इस दौरान नगर निगम की ओर से वास्तुकार महबूब शेख और उनके अधिवक्ता ने इस मामले की पैरवी की। स्कूल में बजाई शादी की शहनाई, कोर्ट ने दी 2 इलेक्ट्रिकल RO वाटर प्यूरिफायर लगाने की सजा। अपनी तरह के एक अलग मामले में राजकीय प्राथमिक पाठशाला जाहो कला यानी कि सुलगवान के परिसर में बेटे का शादी समारोह करवाना महिला जेबीटी शिक्षक को महंगा पड़ गया। महिला शिक्षक की ओर से माफी मांगने पर हाईकोर्ट ने उन्हें स्कूल में 2 इलेक्ट्रिकल RO वाटर प्यूरिफायर लगाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि 5 नवंबर 2021 को शिक्षिका ने स्कूल परिसर में बेटे की शादी का आयोजन किया था। इस मामले में शिकायत
शिकायतकर्ता ने ईमेल के माध्यम से विभाग और स्कूल प्रशासन को सूचित कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की थी। वह कोई कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता शशिकांत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शशिकांत ने हाईकोर्ट के साल 2012 के आदेशों का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी। 2012 में हाईकोर्ट ने निर्णय लिया था कि सरकारी स्कूल परिसर में कोई भी राजनीतिक अथवा निजी कार्यक्रम नहीं होंगे। याचिकाकर्ता ने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर गोलमोल जवाब मिलने के बाद आरटीआई से तथ्य जुटाए और दस्तावेजों सहित अप्रैल 2022 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में शिक्षा सचिव, निदेशक, उप निदेशक, बीईओ, हेडमास्टर, महिला शिक्षक को प्रतिवादी बनाया। मामले में शिक्षिका ने हाईकोर्ट से माफी मांगी। इसके बाद अदालत ने शिक्षिका को 4 सप्ताह के भीतर 2 RO लगाने के आदेश दिए हैं, जबकि इस मामले में हेडमास्टर को 18 अक्टूबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। गगल एयरपोर्ट में सरकार ने भूमि अर्जन पुनर्वास के लिए दी मंजूरी। ये गांव आएंगे एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में। जी हां, गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21 क्लॉज 1 को प्रदेश सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। अधिनियम की धारा 11 और धारा 19 की प्रक्रिया बीते माह पूरी हो चुकी है। बता दें कि अब धारा 21 क्लॉज 1 के तहत गगल एयरपोर्ट के विस्तार की जद में आने वाली भूमि के मालिकों को नोटिस जारी होंगे। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में यह आखिरी नोटिस होगा। अब 9 सितंबर से नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में होंगे 84 सिद्ध और 9 नाथों के दर्शन। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जी हां, वर्ष में एक बार ही मणिमहेश आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को 84 सिद्ध और 9 नाथों के दर्शन करने का मौका मिलता है। वैसे तो भरमौर में 84 सिद्ध और 8 नाथ हैं। इनमें 9वें नाथ चंबा के चरपट नाथ हैं। वे केवल राधा अष्टमी पर बड़े नहौन के लिए पहुँचते हैं। वह उसी रात को चरपट नाथ 84 परिसर में एक रात के लिए डेरा डालते हैं। इस दौरान 84 परिसर में 84 सिद्ध और 9 नाथों का समूह पूर्ण होता है। बता दें कि मणिमहेश यात्रा में पवित्र डल में डुबकी लगाने के श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। वह जन्माष्टमी तक 1 लाख श्रद्धालु पवित्र डल में डुबकी लगा चुके हैं। इसके बाद से लेकर अब तक रोजाना सैकड़ों शिव भक्त शिव के जयकारे लगाते हुए पवित्र डल की ओर कूच करते देखे जा सकते हैं। वह श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के चलते आए दिन जगह जगह वाहन और पैदल आवाजाही करने वाले श्रद्धालुओं की कतारें साफ देखी जा सकती है। वह अब राधा अष्टमी के बड़े शाही स्नान के चलते श्रद्धालुओं को कई तीर्थ सिद्धों और नाथों के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर से आगे की चढ़ाई के दौरान श्रद्धालुओं में जोश देखते ही बनता है। अवैध लेन देन में 400 बैंक खाते फ्रीज, शातिर कमीशन का देते थे लालच, जांच के दायरे में आए खाता धारक। जी, हिमाचल के करीब 400 खातों में देश के विभिन्न राज्यों से करोड़ों रुपए की ठगी का पैसा आया है। वह फिलहाल खातों को पुलिस ने फ्रीज करवा दिया है। वे खाते घर बैठे पैसा कमाने का लालच देकर शातिरों ने लोगों से खुलवाए हैं। वे शातिर पुलिस से बचने के लिए अवैध लेन देन के लिए खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। वे कई मामलों में खाता धारक भी ठगी का शिकार हुए हैं। वे खाता खुलवाने के लिए 10,000 रुपये तक कमीशन भी कई लोगों को दी गई है। कमीशन मिलने से खुश व्यक्ति ने तुरंत खाता खुलवाकर छात्रों के हवाले कर दिया। मैं खाता के विवरण के साथ एटीएम भी उन्हें सौंप दिया। मैं कुछ मामले में छात्रों ने अपने नंबर तक खातों में अपडेट करवा दिए। मैं छात्रों ने ठगी के पैसे चंद कमीशन का लालच देकर खुलवाए खातों में ट्रांसफर करवाई। मैं खातों में लाखों का लेन देन होने लगा तो बैंक शाखा से खाता धारकों तक भी सूचना पहुंची। मैं दूसरे राज्यों में ठगी की शिकायतें दर्ज होने के बाद खातों में धनराशि जमा करवाने का जिक्र हुआ तो पुलिस ने खाते फ्रीज करवा दिए। नक्शा पास नहीं हुआ तो कर दिया अवैध निर्माण, स्थानीय लोगों का पार्टी बनने के लिए आवेदन। जी, राजधानी के संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण मामले में शनिवार को नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री के चक्कर स्थित कोर्ट में सुनवाई हुई। वक्फ बोर्ड और मस्जिद मैनेजर ने लिखित में जवाब कोर्ट में दिया। मैं आयुक्त ने पूछा कि मस्जिद किसके अधीन है, यहाँ जो निर्माण हुआ वह किसकी जिम्मेदारी है, किसने निर्माण किया है, क्या कोई जानकारी है, इसको लेकर भी सवाल पूछे गए। इस पर वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने भी अपना जवाब दिया। मौके पर कुल कितना निर्माण हुआ है, आयुक्त ने संबंधित कनिष्ठ अभियंता से अगली सुनवाई यानी 5 अक्टूबर को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुनवाई के बाद कोर्ट के बाहर वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने दस्तावेज कोर्ट को सौंपे हैं। मैं कोर्ट ने निर्माण की रिपोर्ट देने को कहा है। हम रिपोर्ट देखेंगे और अगली सुनवाई पर जवाब देंगे।
हिमाचल में 7 महीने में 403 लोगों ने सड़क हादसों में गंवाई जान, यहां ज़्यादा मौतें। हिमाचल प्रदेश में इस साल जनवरी से जुलाई के अंत तक सड़क हादसों में करीब 403 लोगों ने जान गंवाई है। इसके अलावा सैकड़ों लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस विभाग की ओर से सड़क हादसों की जांच में प्रारंभिक कारण मानवीय भूल को माना गया। मैं इसमें तेज रफ्तार, गलत ओवरटेकिंग और लापरवाही से गाड़ी चलाना मुख्य कारण है। मैं जिला शिमला में इस दौरान हुए सड़क हादसों में सबसे अधिक 60 लोगों ने जान गंवाई है। मैं जिला मंडी में 58 लोगों की सड़क हादसों में मौतें हुई है। मैं ऊना जिले को भी सड़क हादसों को लेकर संवेदनशील माना गया। मैं यहाँ पर इस समय अवधि में 45 लोगों की जान गई है। मैं कांगड़ा और सिरमौर जिले में 43, चंबा में 34, बद्दी में 25, कुल्लू में 22, बिलासपुर में 19, सोलन में 15, नूरपुर में 15, हमीरपुर में 13, किन्नौर में 6 और लाहौल स्पीति में 5 लोग की सड़क हादसों में मौत हुई है। हिमाचल के इस क्षेत्र में 200 के पार डेंगू के मरीजों का आंकड़ा, डरे लोग। जब डेंगू के मरीजों की रामपुर में लगातार संख्या बढ़ रही है। मैं शहर और आसपास के क्षेत्रों में डेंगू का प्रकोप बीते दिनों से कुछ कम हुआ है, लेकिन मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। मैं अगस्त से अब तक डेंगू के मरीजों की संख्या 200 से पार पहुँच गई है। लोगों में भी डेंगू को लेकर खौफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने जहाँ डेंगू से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान तेज किया है, वहीं नगर परिषद भी शहर के वार्डों में कीटनाशक स्प्रे और फॉगिंग से डेंगू के खात्मे का अभियान चलाया है। हिमाचल प्रदेश में वन स्टॉप सेंटरों में 156 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी, 16,695 रुपये मिलेगा वेतन। जय महिला एवं बाल विकास निदेशालय ने प्रदेश में संचालित होने वाले वन स्टॉप सेंटरों के लिए आउटसोर्स आधार पर 156 पदों को भरने की अधिसूचना जारी की है। इन पदों को निर्धारित एजेंसियों के माध्यम से भरा जाएगा। बता दें कि वन स्टॉप सेंटर यानी कि सखी का उद्देश्य सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे सहायता उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य हिंसा पीड़ित महिलाओं का समर्थन करना है, जिसका सामना वे परिवार के भीतर या कार्यस्थल पर या समुदाय के भीतर निजी या सार्वजनिक स्थानों पर कर सकती है। मैं आउटसोर्स आधार पर प्रत्येक जिले में जिला आधार पर इन पदों को आउटसोर्स के तहत भरा जाएगा। जल्द शुरू होगा मंडी बाईपास, चारों सुरंग में लगाए जा रहे अग्निशमन उपकरण लाइट से हुई जगमग। किरतपुर मनाली फोरलेन पर नागचला से बिंद्रावनी के बीच बना 8.100 किलोमीटर लंबा मंडी बाईपास सुरक्षा प्रमाण पत्र यानी कि सेफ्टी सर्टिफिकेट मिलते ही वाहनों की आवाजाही के लिए शुरू होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सुरक्षा प्रमाण पत्र संबंधित एजेंसी से संपर्क साधा है। एजेंसी की टीम 15 सितंबर के बाद मंडी बाईपास का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों का जायजा लेंगी। बाईपास का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सुरंग, सड़क, वाहन अंडरपास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सड़क के दोनों छोर पर बैरिकेड्स लग चुके हैं। मार्ग के दोनों किनारों व बीच में सफेद लाइन लगाई जा चुकी है। सुरंगों में अग्निशमन उपकरण लगाने का काम चल रहा है। लाइट से पहले ही लग चुकी है। 209 परीक्षा केंद्रों पर सबऑर्डिनेट एलाइड पोस्ट परीक्षा आयोजित, जाने कितने उम्मीदवार ने लिया भाग। हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज यानी कि पोस्ट की परीक्षा रविवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित हुई। हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयोग ने इस परीक्षा के लिए सभी जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए थे और सभी केंद्रों पर यह परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हुई। इस परीक्षा में बैठने के लिए करीब 56,500 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से करीब 31,000 उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 209 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और लाहौल स्पीति में भी केंद्र बनाया था। वहीं लाहौल स्पीति में बने केंद्र पर 23 उम्मीदवार बैठे। यह परीक्षा सुबह 11 बजे से शुरू हुई और 2 बजे तक चली। रासायनिक व नशीले दवाओं के सेवन से युवाओं को बचाने के लिए सरकार बनाएगी ठोस नीति। प्रदेश के युवाओं को रासायनिक और नशीली दवाओं के सेवन से बचाने के लिए सरकार जल्द ही ठोस रणनीति तैयार करेगी। इसके लिए सरकार के स्तर पर सभी विभागों और संस्थाओं को एक मंच पर लाया जाएगा। यह बात राज्य ज्ञान विज्ञान केंद्र द्वारा नशे के संकट से युवाओं को बचाने के लिए आयोजित अधिवेशन में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि सामाजिक तनाव कमजोर होने से इस तरह की समस्याएं सामने आ रही है। युवाओं में अकेलापन और तकनीक तक आसान पहुंच के कारण युवाओं में कुछ विकृतियां आ रही हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। आरबीआई क्विज में जीते लाखों के इनाम, 17 सितंबर ऑनलाइन पंजीकरण की आखिरी तारीख। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में लाखों रुपए के पुरस्कार जीतने का अवसर है। विभिन्न स्तरों पर आयोजित की जाने वाली इस प्रतियोगिता के लिए 17 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जा सकता है। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान हमीरपुर के निदेशक एवं प्रतियोगिता के जिला समन्वय अजय कातना ने बताया कि
प्रतियोगिता का पहला चरण 19 से 21 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा, जो कि ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जाएगा। कंगना की फिल्म इमरजेंसी को बड़ी शर्तों के साथ मिली मंजूरी, हटाई जाएंगे 3 सीन से 10 बदलाव भी करने होंगे। जो एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी की रिलीज को लेकर काफ़ी चिंतित है। वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 6 सितंबर को दस्तक देने वाली थी, पर फिल्म को सेंसर बोर्ड से पास नहीं किया गया था। अब फिल्म को 3 बड़ी शर्तों के साथ मंजूरी मिल गई है। बता दें कि सेंसर बोर्ड के अनुसार फिल्म तब ही रिलीज होगी जब इसके 3 सीन्स को हटाया जाएगा। इसके लिए मेकर्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। वह फिलहाल कंगना खुशी मना रही है कि उनकी फिल्म को पास कर दिया गया है। पेंशनरों की चेतावनी, अगर 15 तक पेंशन नहीं मिली तो करेंगे प्रदेशव्यापी आंदोलन। जी, हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ब्लॉक नगरोटा भागवा की बैठक ब्लॉक प्रधान जग्गू राम चौधरी की अध्यक्षता में हरिकर्ण महादेव मंदिर रजियाना 53 मिल में हुई। वह बैठक में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार यदि पेंशनरों को 15 सितंबर तक पेंशन का भुगतान नहीं करती है तो पेंशनर्स प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ देंगे। वह बैठक में एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सुरेश ठाकुर के नेतृत्व में 9 सितंबर को जिला मुख्यालय धर्मशाला में रखे गए धरना प्रदर्शन व पेंशनरों की मांगों को लेकर जिलाधीश के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन का समर्थन किया है। वह बैठक में ईश्वर धीमान, निर्मल धीमान, बलराम जगतराम, स्वरूप लाल, सतीश धीमान, संतोष कुमार व मोहर सिंह इत्यादि ने भी अपने विचार रखे। अपने ससुराल पहुंचे सीएम सुक्खू, विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। जे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र के अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान अधिकारियों के साथ बैठक कर क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को दोहराते हुए विभिन्न कार्यों को गति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वह सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि देहरा के लिए प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को जल्द पूरा किया जाए ताकि इन योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय देहरा के निर्माण को लेकर वन विभाग से संबंधित मामले को जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।